तो हम लोग देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक, यानी कि ट्रायंगल के सारे एंगल का जो सम होगा, जो जोड़ होगा, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं, 180 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोला जाता है। ऐसे भी लिख देगा कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, यानी 180 डिग्री के। तो इस फिगर के अनुसार एंगल ए बी सी का जोड़ जो है 180 डिग्री होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज कहता है, उसको हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो इस फिगर के अनुसार देखते हैं कि 1 2 3 ट्रायंगल का तीनों एंगल हो गया, और एंगल 4 जो है एक्सटीरियर एंगल हो गया, है ना। जब हम लोग BC को D तक बढ़ा देते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। तो ये 4 जो है हमारे क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 4 एंगल, ये 4 जो है 1 और 2 के जोड़ के बराबर होगा। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज हमने अभी बताया कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके दोनों आंतरिक कोण के बराबर, जोड़ के बराबर होता है। मैंने पढ़ाया था, सम ऑफ अपोजिट एंगल और अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल जो है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है ना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने अभी देखो यहाँ ऐसे ऐसे था ना कि जो ऐसे एक ट्रायंगल बनाए थे और ये वाला एक्सटीरियर एंगल था, तो ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के जोड़ के बराबर था, पढ़े थे। तो वही ये 4 है यहाँ पे, और 1 और 2 जो है इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल हो गया। इन दोनों के जोड़ के बराबर हुआ। क्लियर है? अब हम इस इक्वेशन में दोनों साइड 3 जोड़ दिए, एंगल 3 इधर भी जोड़ दिए, एंगल 3 इधर भी जोड़ दिए। ठीक, ये हो गया। तो अब देखो एंगल 3 और 4 इन दोनों मिल के क्या करता है, दोनों ये वाला, ये और ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे एक ऐसे लाइन है, इसे कॉमन वर्टेक्स पे और कॉमन साइड होगा, तो ये दो एंगल जो बनाएंगे लीनियर पेयर को बनाते हैं। ठीक, पढ़े थे। लीनियर पेयर जो है जो एंगल बनाते हैं, दोनों एंगल के सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसलिए ये 4 और 3 लीनियर पेयर क्यों बना लिखा हुआ है, 1 कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, 2 अपोजिट दो जो है देखो 2 अपोजिट साइड ऑफ ईच अदर, ये इधर है, ये इधर है, तो अपोजिट साइड है और एक कॉमन साइड है, तो इसलिए लीनियर पेयर बना। तो लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, तो इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। इन दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 और 3 से देखते हैं कि 1 + 2 + 3 1 = 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 और 3 का जो सम है यहाँ पे ला दिए 180 डिग्री। ठीक, तो 4 3 = 180, 4 + 3 की जगह क्या लिख दिए, 180 डिग्री। तो ये तीनों जोड़ हो गया एंगल का, ट्रायंगल का तीनों एंगल के सम के बराबर हो गया। तो यही एंगल A + B + C जो है 180 डिग्री हुआ। यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। क्योंकि 1 2 3 देखो, एंगल 1 जो है A के बराबर है 2, अरे एंगल A को ही तो 1 माने हैं, एंगल B को 2 माने हैं, एंगल C को 3 माने हैं, तो तीनों को जोड़ 180 डिग्री हमने ला दिया इस वाले मेथड से, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यही प्रूफ करना था, इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक, यही प्रूफ करना था। चलो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक।